मेरे प्यारे, जीवन में हम सब दौड़ रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई सुख के पीछे। पर क्या कभी हम रुककर यह सोचते हैं कि यह दौड़ शुरू कहां से होती है? यह मन जो हमें दौड़ाता है, उसे कौन दौड़ाता है? केनोपनिषद का पहला मंत्र इसी गहरे सवाल से शुरू होता है। आरषि पूछते हैं, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, अर्थात यह मन किसकी इच्छा से, किसकी प्रेरणा से अपने विषयों की ओर जाता है? कौन है वह जो हमारे मन को संकल्प विकल्प करने के लिए भेजता है? यह केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सबसे बुनियादी सवाल है। यह प्रश्न हमें अपनी जड़ों की ओर ले जाता है, उस स्रोत की ओर जहां से हमारा होना संभव होता है। यह प्रश्न केवल मन तक सीमित नहीं है। आर्षि आगे पूछते हैं, केन प्राण प्रथम प्रैतियुक्त, वह कौन है जो इस शरीर में पहले प्राण को भेजता है, जो हमें जीवन देता है? हमारी सांसें अपने आप नहीं चलती, इसके पीछे कोई महान व्यवस्था है, कोई अदृश्य संचालक है। फिर वे पूछते हैं, केनेशितां वाचमिमां वदंती, किसकी इच्छा से हम यह वाणी बोलते हैं? शब्द हमारे कंठ से निकलते हैं, पर उन शब्दों को प्रेरणा कौन देता है? और अंत में चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति, कौन सा देवता है जो हमारी आंखों को देखने की और कानों को सुनने की शक्ति से जोड़ता है? हमारी इंद्रियां तो केवल उपकरण हैं, साधन हैं, पर इन साधनों को चलाने वाला कौन है? यह प्रश्नमाला हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। हम बाहर की दुनिया में उत्तर खोजते रहते हैं, पर असली खजाना तो भीतर छिपा है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां, सूरज कहां से आता है, चांद क्यों चमकता है? वैसे ही उपनिषद का शिष्य अपने गुरु से अपने अस्तित्व के स्रोत के बारे में पूछ रहा है। यह जिज्ञासा ही अध्यात्म का पहला चरण है। जब तक यह प्रश्न हमारे भीतर नहीं उठता, तब तक धर्म केवल कर्म कांड बना रहता है। जब यह सवाल उठता है, तो जीवन एक खोज बन जाता है, एक यात्रा बन जाता है, उस परम सत्य को जानने की यात्रा, जिसे हमारे अर्षियों ने ब्रह्म कहा है। यह प्रश्न ही हमें पशु से मनुष्य बनाता है और मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। सोचकर देखिए, यह कितना अद्भुत है। हम सोचते हैं कि हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपनी वाणी के स्वामी हैं। पर क्या यह सच है? क्या हम अपनी इच्छा से अपने विचारों को रोक सकते हैं? क्या हम क्रोध आने पर अपनी वाणी को हमेशा संयमित रख पाते हैं? नहीं। इसका अर्थ है कि कोई और शक्ति है जो हमारे मन, प्राण और इंद्रियों के पीछे काम कर रही है। केनोपनिषद हमें उसी शक्ति से परिचित कराने का निमंत्रण देता है। वह कहता है, आओ, उस स्रोत को जानो जो इन सब का स्रोत है। यह निमंत्रण हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए जीना चाहता है। जब शिष्य यह गहरे प्रश्न पूछता है, तो गुरु एक बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम स उप्राणस्य प्राणः। इसका अर्थ है, वह कानों का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है और प्राणों का भी प्राण है। यह उत्तर हमें बताता है कि जिस शक्ति के बारे में तुम पूछ रहे हो, वह कोई बाहरी वस्तु नहीं है। वह तो इन सभी के भीतर बसी हुई चेतना है। वह इन सब का सार है, इन सब का प्राण है। जैसे बिजली के बिना बल्ब प्रकाश नहीं दे सकता, पंखा हवा नहीं दे सकता, उसी तरह उस परम चेतना, उस ब्रह्म के बिना हमारी इंद्रियां और हमारा मन अपना अपना कार्य नहीं कर सकते। वह शक्ति अदृश्य है, पर उसी के कारण सब कुछ दृश्यमान है। इसे एक और सरल उदाहरण से समझिए। आप एक सुंदर फूल को देखते हैं, आपकी आंखें उस फूल को देखती हैं, आपका मन कहता है कितना सुंदर है। पर आंख को देखने की क्षमता किसने दी और मन को यह अनुभव करने की प्रेरणा कहां से मिली? वह प्रेरणा ही ब्रह्म है। वह शक्ति हमारी आंखों के पीछे रहकर देखने का कार्य करवाती है। वह हमारे कानों के पीछे रहकर सुनने की शक्ति बनती है। वह हमारे मन के पीछे रहकर उसे सोचने की ऊर्जा देती है। हम उस शक्ति को सीधे तौर पर नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही जैसे हम बिजली को नहीं देख सकते, केवल उसके प्रभाव को, यानी बल्ब के प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म भी वैसा ही है। वह कर्ता नहीं, प्रेरक है। गुरु आगे कहते हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे इस सत्य को समझ जाते हैं। वे यह जान लेते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह इंद्रियां नहीं हूं,
मैं तो वह चैतन्य आत्मा हूं जो इन सबको चला रही है। इस ज्ञान को प्राप्त करके वे इस लोक से ऊपर उठ जाते हैं और अमर हो जाते हैं। अमर होने का अर्थ शरीर का अमर होना नहीं है, बल्कि इस सत्य का बोध हो जाना है कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हूं। मैं वह सनातन तत्व हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। यह ज्ञान हमें सभी भयों से मुक्त कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का ही होता है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारा असली स्वरूप अमर है, तो भय कहां रहेगा। इसीलिए ब्रह्म कोई दूर आसमान में बैठा हुआ देवता नहीं है। वह तो हमारे भीतर की, हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई है। वह हमारी हर सांस में, हमारे हर विचार में, हमारी हर धड़कन में मौजूद है। उसे खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसे जानने के लिए केवल अपनी आंखें बंद करके भीतर उतरने की जरूरत है। जब हम अपनी इंद्रियों के शोर से, अपने मन की चंचलता से परे जाते हैं, तो हमें उस शांत, स्थिर और आनंदमय स्रोत का अनुभव होता है। वही हमारा असली घर है, वही ब्रह्म है। यह जानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब उपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, जो हमें ब्रह्म के स्वरूप को समझने में मदद करती है। गुरु कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः। इसका अर्थ है, वहां तक न तो आंखें पहुंच सकती हैं, न वाणी पहुंच सकती है, और न ही मन पहुंच सकता है। यह एक विरोधाभास जैसा लगता है। अगर ब्रह्म ही सबको शक्ति देता है, तो हम उसे अपनी इंद्रियों से क्यों नहीं जान सकते। इसका कारण बहुत सरल है। हमारी इंद्रियां और हमारा मन केवल बाहरी वस्तुओं को जानने के लिए बने हैं। वे विषय हैं और वे केवल विषयों को ही पकड़ सकते हैं। आंख रूप को देख सकती है, कान शब्द को सुन सकते हैं, मन विचार कर सकता है, पर ब्रह्म कोई वस्तु या विषय नहीं है। वह तो इन सब का झाता है, दृष्टा है। आप अपनी आंख से पूरी दुनिया देख सकते हैं, पर क्या आप अपनी आंख से अपनी ही आंख को देख सकते हैं? नहीं। अपनी आंख को देखने के लिए आपको एक दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक इसी तरह मन संसार के बारे में सोच सकता है, पर वह अपने स्रोत यानी ब्रह्म के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि जो सोच रहा है वह अपने ही बारे में कैसे सोचेगा। ब्रह्म मन की पकड़ से परे है। वह वाणी का विषय नहीं बन सकता। हम उसके बारे में जो कुछ भी कहेंगे वह अधूरा होगा, क्योंकि शब्द सीमित हैं और ब्रह्म असीम है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि हम नहीं जानते कि उसका वर्णन कैसे करें, क्योंकि वह जाने हुए और अनजाने हुए दोनों से परे है। उपनिषद आगे स्पष्ट करता है, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्धिनेदम यदिदमुपासते। इसका सीधा सा अर्थ है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर जिसके कारण आंखें देखती हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यह वह नहीं है जिसकी लोग मूर्ति आदि के रूप में उपासना करते हैं। यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। हम अक्सर ईश्वर को किसी रूप, किसी आकार, किसी मूर्ति में सीमित कर देते हैं। उपनिषद कहता है कि वह ब्रह्म नहीं है। वह तो वह चेतना है जिसके कारण देखने की क्रिया संभव होती है। वह देखने वाला है, देखी जाने वाली वस्तु नहीं। यही बात वाणी, मन और अन्य इंद्रियों के लिए भी कही गई है। जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर जिससे वाणी व्यक्त होती है, वही ब्रह्म है। जिसे मन से सोचा नहीं जा सकता, पर जिससे मन सोचता है, वही ब्रह्म है। यह ज्ञान हमें वस्तु पूजा से ऊपर उठाकर तत्व पूजा की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि असली ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में कैद नहीं है, बल्कि वह तो हमारे और इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त चैतन्य शक्ति है। उसे पाने के लिए हमें अपनी दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना होगा। हमें दृष्टा बनना होगा, दृश्य नहीं। कई बार लोग उपनिषद की इस बात से भ्रमित हो जाते हैं जब कहा जाता है कि नेदम यदिदम उपासते, यह वह नहीं है जिसकी तुम उपासना करते हो, तो लोगों को लगता है कि यह मूर्ति पूजा का खंडन है। पर मेरे प्यारे, इसे गहराई से समझने की जरूरत है। उपनिषद मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं है, वह तो हमारी सीमित समझ का विरोधी है। समस्या मूर्ति में नहीं, हमारी दृष्टि में है। जब हम यह मान लेते हैं कि भगवान बस इसी पत्थर की मूर्ति में कैद हैं और इसके बाहर कहीं नहीं है, तब समस्या शुरू होती है। यह तो उस असीम को ससीम बनाने जैसा है।
उस निराकार को केवल एक आकार में बांधने जैसा है। उपनिषद हमें इसी भूल से बचाना चाहता है। मूर्ति तो एक प्रतीक है, एक अवलंबन है। जैसे छोटे बच्चे को कह सिखाने के लिए कबूतर का चित्र दिखाया जाता है, वैसे ही चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, उस निराकार सत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साकार प्रतीक की आवश्यकता होती है। मूर्ति एक खिड़की की तरह है, जिसके माध्यम से हम उस अनंत आकाश को देखने का प्रयास करते हैं। पर अगर कोई खिड़की को ही आकाश मान बैठे तो यह उसकी नासमझी है। पूजा मूर्ति की नहीं, मूर्ति में विराजमान उस परम तत्व की होनी चाहिए। जब हम मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं तो हम पत्थर को नहीं, बल्कि उसमें व्याप्त सर्वव्यापी चेतना को नमन कर रहे होते हैं। केनोपनिषद हमें यही भेद समझाता है। वह कहता है कि जिस ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं वह तुम्हारी उपासना का विषय नहीं है, बल्कि तुम्हारी उपासना का आधार है। तुम जिसकी भी उपासना करते हो, चाहे वह शिव हो, राम हो, कृष्ण हो या कोई और देवता, उस उपासना को संभव बनाने वाली जो आंतरिक शक्ति है, जो चेतना है, वही ब्रह्म है। देवता उस ब्रह्म के सगुण साकार रूप हो सकते हैं, पर ब्रह्म स्वयं सभी रूपों से परे, गुणातीत और निराकार है। वह परम सत्य है और देवता उस सत्य तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न सोपान हैं। इसलिए उपासना किसकी हो रही है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उपासना करने वाला यह समझ रहा है या नहीं कि वह एक असीम सत्ता से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं और मूर्ति के सामने खड़े हों तो केवल बाहरी स्वरूप को न देखें। यह याद करें कि जिस चेतना के कारण आप देख पा रहे हैं, जिस मन से आप प्रार्थना कर रहे हैं और जिस वाणी से आप स्तुति गा रहे हैं, वह चेतना और मूर्ति में व्याप्त चेतना एक ही है। यह भाव आते ही आपकी पूजा गहरी हो जाएगी। आपकी उपासना कर्मकांड नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाएगी। आप पत्थर में भी परमेश्वर का अनुभव करने लगेंगे। यही उपनिषद का सच्चा संदेश है। प्रतीकों के माध्यम से सत्य तक पहुंचो, पर प्रतीकों में ही अटक कर मत रह जाओ। तो अंत में सवाल उठता है कि इस ब्रह्म को जानने का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या महत्व है? हम इस ज्ञान का क्या करें? उपनिषद कहता है, इह छेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। इसका अर्थ है, यदि इसी जीवन में उसे जान लिया तो जीवन सफल है, सत्य की प्राप्ति है, और यदि इसी जीवन में उसे नहीं जाना तो यह महान विनाश है, बहुत बड़ी हानि है। यह बहुत कठोर शब्द लग सकते हैं, पर इसके पीछे गहरा सत्य छिपा है। विनाश का अर्थ यहां भौतिक मृत्यु नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अज्ञानता में जीते रहने की त्रासदी है। उस परम सत्य को जाने बिना जीना अंधेरे में भटकने जैसा है। हम सुख खोजते रहते हैं, पर हमें केवल क्षणिक आनंद मिलता है, क्योंकि हम गलत जगह खोज रहे होते हैं। ब्रह्म ज्ञान हमें जीवन जीने की सही दृष्टि देता है। जब हम यह जान जाते हैं कि हम सब उसी एक परम चेतना के अंश हैं, तो हमारे भीतर से भेदभाव, ईर्ष्या और घृणा मिट जाती है। हमें हर जीव में अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। तब सेवा ही हमारा स्वभाव बन जाती है। हम किसी पर उपकार करने के लिए सेवा नहीं करते, बल्कि अपने ही स्वरूप की सेवा करते हैं। यह ज्ञान हमें समत्व बुद्धि प्रदान करता है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब में हम समान भाव से स्थित रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा असली स्वरूप इन द्वंद्वों से परे है। यह हमें जीवन के तूफानों के बीच भी शांत और स्थिर रहना सिखाता है। आधुनिक जीवन तनाव, चिंता और भय से भरा है। इसका मूल कारण यही है कि हमने अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ ली है, अपने पद से, अपने धन से, अपने संबंधों से। जब ये चीजें बदलती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है, जो सनातन है, अपरिवर्तनीय है। यह हमें एक ऐसा आंतरिक सहारा देता है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। यह हमें बताता है कि हमारा आनंद किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह हमारा अपना स्वरूप है। यह ज्ञान हमें आत्मनिर्भर और आत्मतृप्त बनाता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्ची मुक्ति है। इसीलिए ब्रह्म को जानना केवल कुछ साधु संतों या दार्शनिकों का काम नहीं है, यह हर मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है।
यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है, जीवन के दुखों से पार ले जाता है और हमें परमानंद में प्रतिष्ठित करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं है, बल्कि यह उस असीम को अपने भीतर अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर है। केनोपनिषद हमें उसी अवसर को पहचानने और उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। उस प्रेरणा को पहचानना, उस स्रोत को जानना और उस स्रोत में स्थित हो जाना ही मानव जीवन की सार्थकता है।